प्राचीन बरही एक राजा हुए जिन्होंने इतने यज्ञ किए, इतना कर्मकांडी राजा थे और उस समय हिंसा आदि जानवरों की इतनी बढ़ गई कि उन्होंने हिंसा आदि कार्य करना, काफ़ी यज्ञ आदि करते और पशुओं की उसमें बलि देते थे। तो एक समय जब नारद जी उनके पास आए तो नारद जी ने कहा कि राजन, आप इतनी हिंसा करते हैं, ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि इसका तो वेदों में भी इसका उल्लेख है। तो उन्होंने कहा वेदों में ऐसा उल्लेख नहीं है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि देखिए, एक गुरुजी के आश्रम में एक शिष्य रहता था और उसको बीड़ी पीने की बड़ी आदत थी। बीड़ी रोज पीता था और गुरुजी ने उससे कहा कि ये बीड़ी को छोड़ दे। वह छोड़ नहीं सकता था क्योंकि उसको बीड़ी की बड़ी आदत थी। गुरुजी समझ गए कि ये पूरी तरीके से छोड़ेगा नहीं, इसको व्यसन की आदत है। तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा करो, तुम सप्ताह में एक दिन बीड़ी पी सकते हो, तुमको एक दिन बीड़ी पीने का शौक छूट है। तो वह शिष्य को लगा कि ये ठीक है। उसने गुरुजी के सामने प्रण लिया कि बाकी 6 दिन तक हम बीड़ी को छुएंगे नहीं, एक दिन जरूर बीड़ी पिएंगे, इसकी आज्ञा दे दो। गुरुजी ने आज्ञा दे दी, एक दिन तुम पी सकते हो। तो बस 6 दिन तक बिल्कुल भी बीड़ी को हाथ ना लगाए और 7वां दिन हो और बस अपना बीड़ी पीना शुरू। अब एक दिन गुरुजी कहीं बाहर चले गए और वो अकेला पड़ गया और उसने देखा तो उसने कहा, जगह जगह खूब बीड़ी पीने लगा। सब 7 दिन में एक दिन जो था उस दिन खूब बीड़ी पीता और सब बच्चों से कहता कि देखो तुम लोग भी बीड़ी पियो, बीड़ी पीना बहुत अच्छी बात है। तो सबने मना किया कि गुरुजी बीड़ी पीने को मना करते हैं, हम लोग बीड़ी नहीं पीते। तो वो बोला कि गुरुजी ने ही हमको कहा है कि 7 दिन में एक दिन तो पी सकते हैं, तो 7 दिन में एक दिन तो बीड़ी पीना ही चाहिए, इससे तो बहुत बढ़िया रहता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और गुरुजी का बहाना लेकर के खूब बीड़ी पीने का प्रचार किया। अन्य सब बच्चों ने सोचा कि उसने प्रतिज्ञा आदि, संकल्प, कसम आदि खा दिए कि गुरुजी की सौगंध खा के कहते हैं कि बिल्कुल गुरुजी ने हमको आज्ञा दी है, एक दिन बीड़ी पी सकते हैं। इस प्रकार से बहाना लेके सबको बीड़ी पिलाना शुरू कर दिया। अन्य बच्चे भी आश्रम के बीड़ी पीने लगे। जैसे ही गुरुजी लौट कर आए, उन्होंने देखा कि इसने तो सबको बीड़ी की आदत डाल दी। तो गुरुजी ने समझाया और डांटा कि हम पी सकते हैं, सबको बीड़ी पीना चाहिए, बड़ा डांटा उसके लिए। ऐसा ही ये मनुष्य है। मनुष्य कहीं कोई एक नियम कहीं देख लेता है तो उसको ही नियम मान लेता है। तो प्राचीन बरही आदि जैसे राजा जो थे, वेदों में क्या लिखा है क्या नहीं, उनने कुछ ही अर्थ का अनर्थ उसका निकाल लिया और पशुओं की बलि देना प्रारंभ कर दिया। वेदों में इसलिए पशु बलि का विधान कहीं कहीं आया गया क्योंकि ऋषियों ने देखा कि रोज की हिंसा से अच्छा है कि जब कोई इतना बड़ा अश्वमेध आदि यज्ञ बड़ा करेगा तो उसमें एक पशु की बलि होगी। तो रोज रोज तो हिंसा के लिए कोई पशु की बलि करेगा नहीं। जब बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करेगा तो कभी कभी एक दिन ही बलि को देगा। तो इस कारण से बहुत सारी हिंसा को रोकने के लिए एक व्यक्ति की बलि दे दी जाए तो अतिशयोक्ति नहीं। जैसे कहते हैं कि पूरे देश को बचाने के लिए एक नगर की बलि दे दो तो धर्म है, और एक नगर को बचाने के लिए एक गांव की बलि दे दो, एक गांव को बचाने के लिए एक पुरुष की अगर बलि दे दो तो बाकी सबके हित में होता है, इसमें अनर्थ नहीं है। तो ऐसे ही वेदों में कहीं कहीं ये बात आई है। कोई कोई लोग तो ऐसे भी प्रचार करने लगते हैं किसी अर्थ का कि कहीं लिखा था कि वेद पढ़ना पाप है, तो वह महाजन जो थे वो इसी का ही प्रचार करने लगे। वेद पढ़ना, देखो ये लिखा है वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है, सभी जगह उसका प्रचार करने लगे। लोग भी बड़े आश्चर्य कि देखो लिखा तो है, तो लिखा बता रहा है, प्रमाण है। अब जब किसी विद्वान बुद्धिमान के पास गए, उन्होंने कहा वेद पढ़ना पाप है, तो उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, बताइए कहाँ लिखा है। और जैसे ही देखा तो वहाँ लिखा था वेद पढ़ना पाप है। तो उन्होंने पेज पलट